डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी की समय सीमा 31 अगस्त को पूरी होने वाली है। इसके बाद अफ़गानिस्तान में घटनाक्रम कैसी करवट लेगा, इस पहेली का जवाब अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों के पास भी नहीं है। पहले लग रहा था कि अमरीकी फ़ौज की वापसी तक तालिबान के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी और अफ़गानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने लगेगा, लेकिन काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले के बाद यह उम्मीद बिखर गई है। फिलहाल वहां अनिश्चितता, अस्थिरता और आशंकाओं का अंत होता नहीं लगता। सबसे बड़ी आशंका यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहेंगे। अब तक काबुल हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौज का नियंत्रण है। उसके हटते ही यह भी तालिबान के हाथों में आ जाएगा। तब तालिबान से डरे हुए हजारों अफ़गानी लोगों के लिए अपना देश छोड़ना आसान नहीं होगा। अमरीकी फ़ौज ने अब तक 1.17 लाख लोगों को काबुल से बाहर निकाला है। इनमें ज़्यादातर अफ़गानी हैं। बेकाबू हालात संभालने के लिए अफ़गानिस्तान को जिम्मेदार सरकार की फौरी ज़रूरत है। तालिबान ने कुछ पदों पर नियुक्तियों की घोषणा ज़रूर की है, लेकिन भावी सरकार की कोई तस्वीर अब तक नहीं उभरी है। इससे भी आशंकाएं गुहार रही है कि 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान को और क्या क्या झेलना है। वहाँ जो होगा उससे पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा। इन सवालों ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा रखी हैं। भारत ने हाल ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा था कि अफ़गानिस्तान में सुरक्षा और मानवाधिकार की कैसी कैसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, पर असलियत यह है कि इनका तात्कालिक हल किसी के पास नहीं है। काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका और उसके मित्र देशों से अफ़गानिस्तान पर किसी ठोस फैसले की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका फ़िलहाल अपने फ़ौजियों की मौत को लेकर बदले की कार्रवाई की भूमिका तक सीमित नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के भविष्य को लेकर उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। अफ़गानिस्तान दुनिया में तबाही फैलाने का नया केंद्र न बने और वहाँ के नागरिक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए हालात का तकाजा है कि संयुक्त राष्ट्र और देर किए बगैर अफ़गानिस्तान के लिए अपनी देखरेख में ऐसा तंत्र तैयार करे जो वहाँ हालात सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास करे, साथ ही उन लोगों के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग बनाए जो 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं। पाई पैराथेन देश में सार्वजनिक जीवन में नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों का तेजी से क्षरण हो रहा है। ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। यह संयोग सार्वजनिक जीवन में उन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने का एक अवसर प्रदान करता है जिनकी कमी को यह देश शिद्दत से महसूस कर रहा है। ठाकर के त्याग में जीवन और उनके राजनीतिक एवं सामाजिक अवदान का
पुनर्पाठ उन राजनीतिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है जो सार्वजनिक जीवन में तेजी से गुम होती जा रही हैं। ठाकरे के पारदर्शी जीवन पर यदि नज़र डालें तो उनकी जीवटता हमें चौंकाती है। सिद्धांतों के प्रति उनकी सजगता, सतर्कता और समर्पण सार्वजनिक जीवन में बिरले ही देखने को मिलती है। सत्ता के ऊपर संगठन की सर्वोच्चता उनके राजनीतिक मानकों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। हमें उनके बारे में इससे ज़्यादा कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। ठाकरे ने जीवन पर्यंत मूल्यों पर आधारित राजनीति का अनुसरण किया। मूलतः वे संगठन के आदमी थे। संगठन से दूर सत्ता में उन्हें घुटन सी महसूस होती थी। कई मर्तबा उन्हें सत्ता की ओर धकेलने के प्रयास हुए और हर मर्तबा उन्होंने संगठन में ही लौटना पसंद किया। किसी भी संगठन को गढ़ने के लिए जरूरी अहर्ताएँ उनमें कूट कूट कर भरी थीं। उनकी सादगी के सभी लोग कायल थे। वे कभी थकते नहीं थे। संगठन की जड़ों को मजबूत करने के लिए वे लगातार जुटे रहते थे। उन पर राजनीति के प्रलोभनों का कभी असर होता नहीं था। वे बड़ी से बड़ी बात सरलता से कह देते थे। शायद इसीलिए कार्यकर्ताओं से काम लेने की उनकी क्षमता बेमिसाल थी। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में मेरे जैसे अनगिनत भाजपा कार्यकर्ता होंगे जिन्हें कभी भी अलग से कुशाभाऊ ठाकरे को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। वक्त बेवक्त अथवा अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच वे हम सब लोगों की राजनीतिक दिनचर्या का हिस्सा बनकर कहीं भी कभी भी सामने खड़े हो जाते हैं। उनके साथ काम करने और संगठन को खड़ा करने का अनुभव आज भी हम सब लोगों को दिशा निर्देश देता है कि अमुक राजनीति समस्या के निदान के लिए कौन सा मार्ग अख्तियार करना बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में या अन्य कई राज्यों में यदि भाजपा संगठन और उसकी सरकारें नैतिक धरातल पर यदि सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम देती नज़र आ रही हैं तो उसका एकमात्र कारण यही है कि पार्टी और सरकार में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर वे लोग काम संभाल रहे हैं जिनकी राजनीतिक परवरिश कुशाभाऊ ठाकरे जैसी शख्सियत की देखरेख में हुई है। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं के राजनीतिक संस्कारों को तराशा है। वे आजीवन सत्य के पक्षधर बने रहे। सत्य और संगठन के हितों की खातिर वे कभी भी कोई समझौता नहीं करते थे और न ही किसी विपरीत परिस्थिति में वे किसी के आगे घुटने टेकते थे। सत्य और सिद्धांत की जमीन पर सत्ता और संगठन का बड़े से बड़ा व्यक्ति उन्हें झुका नहीं सकता था। ठाकरे ने अपने कर्मयोग और जीवन शैली से राजनीतिक सत्ता की मदहनता और मादकता से जुड़े उन सभी मुहावरों को गलत सिद्ध किया है जो सार्वजनिक जीवन में हर कदम पर देखने और सुनने को मिलते हैं। सत्ता और संगठन के शिखर के आसपास उनकी प्रभावी और कार्यशील उपस्थिति के बावजूद वे अहंकार, मदहनता और निरंकुशता जैसे दुर्गुणों से कोसों दूर थे जो आम राजनीतिक कार्यकर्ताओं में सहज ही देखने को मिल जाते हैं। हम लोगों ने
निकटता से उनके जीवन की सादगी, सरलता, निश्चलता, सामर्थ्य और विनम्रता को देखा और महसूस किया है। स्टॉप।